श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री मानस जी में वेद स्तुति। वेद कहते हैं कि आप जय हो, आप सगुण सविशेष हैं और आप निर्गुण निर्विशेष भी हैं। आपका रूप भी अनूप है। भू भार उतारने नर अवतार ग्रहण कर शरणागतों की रक्षा की। शक्ति के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। जिस शुभेच्छा को लेकर यह एकांतवास किया गया था, भगवत अनुग्रह से संतोष पूर्वक समाप्त हुआ। निष्ठा को बल मिला, श्रद्धा का दीपक प्रज्वलित हुआ। जीवन में सार्थक भये काष्ठ गए 2 वर्ष, तोष बना तुमको भयो साधक को उत्कर्ष। जीवन में घटना घटी बीतन में 2 वर्ष, तोष मिला तुमको बना साधक को उत्कर्ष। यज्ञोपवीत 16 संस्कारों में 10वां संस्कार है। समाज समीप गमन किया व आ चुका है। उपनयन है जो क्रिया सामीप्य ले जाती है। किसके? समाज के। वृत्तबंध नियम बंधना। वृत्तबंध है समाज के नियमों में बंध जाना। शिक्षा प्राप्त करने का संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार निष्काम समाज सेवा की प्रतिज्ञा है। यज्ञोपवीत संस्कार कब से प्रारंभ हुआ, यह बताना कठिन है। न जाने कब से आर्य जगत के धर्माचरण में उपनयन संस्कार का समावेश हो चुका है, परंतु यह निश्चय है कि वर्ण विभाग के प्रथम व आर्य अनार्य के पश्चात मानवता के उच्च कोटि के सिद्धांत को सन्मुख रखकर इस सुसंस्कार का प्रादुर्भाव हुआ है। संभवतः इस संस्कार के जन्मदाता अथवा तथा सूर्य ऋषि है, जैसा कि प्रथम यह यज्ञ प्रभु अथवा ऋषि के करने के राष्ट्र संगठन का मार्ग बनाया। उनके बाद सूर्य ऋषि ने समाज सेवा का मार्ग प्रारंभ किया। उष्णा ने काव्य बनाया और अब हम यम के आधिपत्य में है। यम ऋषि को मृत्यु का भय नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार 4 भागों में विभक्त है। मेखला संस्कार समाज को अनार्य लुटेरों से बचाने की प्रतिज्ञा व देश की रक्षा करना, देश की स्वाधीनता बनाए रखने की प्रतिज्ञा, तब द्वारा समाज सेवा करना और समाज को सत्पथ पर चलाना व सुखी बनाना। दंड संस्कार देश के न्यायी शासक को शासन अधिकार व अन्यायी शासक का सामना कर प्रजा सत्व स्थिर रखने की प्रतिज्ञा। कृष्णाजीन संस्कार श्री आचार्य समीप वेदा अध्ययन कर तीव्र वैराग्य युक्त निस्वार्थ यज्ञ आदि कर्मों द्वारा समाज की आध्यात्मिक सेवा करने की प्रतिज्ञा और प्रजा ऐक्यता स्थिर रखने की प्रतिज्ञा। ब्रह्मसूत्र जनोई संस्कार उपरोक्त 3 संस्कारों के प्रयोजन को सिद्ध करने व तन्मन से निष्काम समाज सेवा की प्रतिज्ञा। यज्ञ द्वारा देश को धन धान्य युक्त बनाना, इससे हम 3 ऋण अदा करेंगे। देव ऋण यज्ञादि करना, पितृ ऋण श्राद्ध आदि करना, संतानों को संस्कारी बनाना, ऋषि ऋण वेद शास्त्र पढ़कर आचरण में लाना। मेखला मेखला संस्कार की उत्पत्ति, उद्देश्य, स्वरूप। समाज सेवा व्रत को दृढ़ बनाने को मेखला संस्कार की पहले पहल उत्पत्ति हुई। इस संस्कार के जन्मदाता अर्थवा व सूर्य ऋषि हैं। समाज संगठन के हेतु गोत्रपतियों का सम्मेलन अर्थवा और सूर्य ऋषि के उद्योग से हुआ था। उसी सम्मेलन में मेखला की उत्पत्ति हुई होगी। कारण मेखला संस्कार के मंत्र में रुत्स्य, गोपत्री तथा धनती रक्षा, सहमाना, अराती शब्द आए हैं। मेखला वर्तमान में धुंडी, चुद्रा, करधोनी, आड़बंद के नाम से प्रचलित है। मेखला के उद्देश्य के साथ मेखला के स्वरूप व जिस अंग में धारण की जाती है, दोनों का सामंजस्य भी बड़ा स्वाभाविक है। कटी वेष्टि कमरबंद को मेखला कहते हैं। बल के कार्य करने को स्वभावत मनुष्य को अपनी कमर कसनी पड़ती है। कारण मनुष्य के शारीरिक बल का भंडार कटी में ही रहता है। मेखला भी कमर में बंधी जाती है, जिसे स्मरण रहे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे आश्रम धर्मानुकूल जीवन रखना है और समाज सेवा निष्काम भाव से करनी है। मेखला धारण मंत्र
य इमा देवो मेखला भाव बंद य सनाई य ऊनो युवा यस्य देवस्य प्रशसी साचरा राम स पारमी मिच्छलात् ऊनो विमुच्य। जिस प्रजापति देव ने हमारे लिए इस मेखला को अच्छे प्रकार से बांधा है, जिसने इसे सजाया है, जिसने इसकी सम्यक योजना की है, जिस प्रजापति देव के उत्तम शासन में हम विचरते हैं, उनके प्रतिपादित नियम का पालन करते हैं, वह हमको पार लगावे, वह हमारी प्रतिज्ञा पालन में सहायक हो। हे मेखले, तू ही ब्रह्म यज्ञ है, तू ही देव यज्ञ है और तू ही ऋषियों का आयुध है। रुद्र के पूर्व व्याप्त होने वाली मेखले वीरों की मुक्तदायिनी हो। स्वत्व स्वत्व की रक्षा करने वाली, तपस्या के परम धन स्वरूपी, राक्षसों के विनाश करने वाली, शत्रुओं का आक्रमण सहन करने वाली, हे कल्याणकारिणी मेखले, मुझे चारों ओर से वेशिष्ट कर। तुझे धारण करने वाले हम तेरी हिंसा न करें, तेरा अपमान न करें। पूर्व काल में कुमारियों का मेखला संस्कार होता था, जो उपनयन का प्रथम संस्कार भाग है। दंड। यज्ञोपवीत का दूसरा अंग दंड है। दंड यानी लकड़ी, छड़ी, लाठी, धोखा, डंडा। जनेऊ संस्कार के साथ साथ द्विज वर्णों के बालकों को दंड धारण संस्कार भी होता है। बटुक को दंड धारण कराया जाता है। दंड धातु से दंड बिना, जिसका अर्थ होता है दमन करना। इसका यह आशय निकलता है कि जिसे दंड धारण करने का अधिकार दिया जाता है, उसे किसी के अन्यायी व्यवहार को दंड देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राजाओं को, शासनकर्ताओं को दंड धारण करने का विधान सर्व देशों में है। इसी कारण राजा को दंडधर भी कहते हैं। राजाओं के इस दंड का नाम प्रचलित भाषा में छड्डी, आसा, सोटा, राजदंड कहलाता है। राजाओं का दंड चांदी से मढ़ा रहता है, न कि वे लेकर चलते हैं। मित्र वरुण के द्वारा प्रेरित होकर मैं आज्ञानुसार मित्रा वरुण को हस्तों द्वारा दंड को ग्रहण करता हूँ। तू वाज पक्षी के समान बलि, तू प्रजा का रक्षक है, तू ही स्वाधीनता है, तेरा अनुगमन करने से मंगल होता है। इस यज्ञ की जो समाज सेवा हित के लिए किया जाता है, उत्कृष्टता तक मुझे वहन कर ले जाइए। यजुर्वेदी आचार्य। जो दंड अधिकार आकाश से पृथ्वी पर हमारे लिए समागत हुआ है, उसको मैं आयु, दीर्घ जीवन, ब्रह्म और ब्रह्म तेज के लिए परमात्मा को स्मरण कर फिर ग्रहण करता हूँ। सामवेदी। हे सूर्याश्व अग्नि, मुझको भी यज्ञ युक्त करो, योग्य बनाओ। हे अग्नि, जिस प्रकार आप यश युक्त कार्यों के द्वारा सुंदर यश युक्त हुए हैं, उसी प्रकार यश युक्त देवता और ब्राह्मण के लिए सुंदर यश युक्त कार्य करके सुंदर यश युक्त हो। ऋग्वेदी। हे अश्विनो, हमारा हित कराओ। अनादि अनंत देवी शक्ति, सौभाग्यप्रद देव तथा इतर विभूतियां भी हमारा हित करे। महेश्वर सर्व पोषक कुशा देव हमारा कल्याण करे। दंड धारण के कुल 5 मंत्र है। यदि पांचों मंत्रों का संबंध करो, तभी दंड का पूरा आशय मालूम हो सकता है, अन्यथा साम का मंत्र अस्पष्ट हो जाएगा। कृष्णाजिन संस्कार। अथर्ववेदी बिना किसी मंत्र के ब्रह्मचारी को कृष्णाजिन धारण कराते हैं। यजुर्वेदी। जिस विधि से बृहस्पति ने इंद्र को वस्त्र पहनाया था, जो अमृत देना वाला हुआ था, उस विधि में मैं तुमको दीर्घायु, बल व तेज के लिए वस्त्र पहनाता हूँ। सामवेदी। जो मित्र सूर्य की चक्षु किरण, अनाहत के वास स्थान आकाश के तुल्य है, धारक, बलशाली, तेजस्वी, यशोयुक्त, समृद्धि का कारण और धर्म का प्रसारक है, और जो जरणशील है, ऐसी पुरातन आजीन को मैं परमेश्वर को स्मरण करके अच्छी तरह धारण करता हूँ। ऋग्वेदी भी उक्त मंत्र का पाठ कर धारण करते हैं। प्रश्न। तब इसमें कोई विज्ञानी तत्व नहीं रह गया, निर्थक कल्पना मात्र है। उत्तर। नहीं, यज्ञ द्वारा वृष्टि होती है। क्या इस संस्कार के बिना समाज सेवा नहीं कर सकते? कर सकते हैं और करते भी हैं, परंतु बंधन युक्त नहीं। और देशों में बिना संस्कार के ही समाज सेवा करते हैं और उत्तम प्रकार से।
बिना संस्कार के प्रतिज्ञा के नहीं करते कारण किसी संस्था व विचारधारा में सेवा करने में बंधन अवश्य ही होता है और उसका चिन्ह भी धारण करना पड़ता है। प्रश्न, अब इस संस्कार की क्या आवश्यकता है? अब तो इसे निकाल देना चाहिए। उत्तर, इसकी आवश्यकता सदा रही है और रहेगी। इसका निकालना भूल है, परंतु इसका संशोधन अवश्य करना चाहिए। इसके त्यागने से एक बड़ी हानि यह है कि संस्कृति का अभाव होगा। यह एक शपथ ग्रहण की प्रथा है। शपथ सब देशों में लेने की रूढ़ी है, जिसे बाल्य काल में ही पूरी कर वैसे संस्कार डालते थे। प्रश्न, फिर विधि की क्या आवश्यकता है? उत्तर, विधि तो सबकी ही करनी पड़ती है। शपथ लेते समय किसी देव को, धर्म को, ईमान आदि को साक्षी में रखते ही हैं। आर्यों का ऐसा विश्वास है कि आवाहनादि क्रिया से देव आते हैं और ब्रह्मचारी को बल प्रदान करते हैं, वह साक्षीभूत होते हैं। प्रश्न, प्रजा व समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में दंडाधिकार रहने से समाज में अशांति के सिवाय शांति कभी नहीं रह सकती। फिर हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो विधान किया है, वह कौन से अन्याय का शासन करने का अधिकार चिन्ह है? उत्तर, समाज व्यक्तियों का समूह है। इस समूह का शासन समाजपति की उपाधि राजा होती है और उसकी शासनाधीन समाज प्रजा कहलाती है। आरंभ में समाज द्वारा ही समाजपति व राजा समाज पर शासन करने के लिए नियोजित हुआ था, पर इसका यह उद्देश्य न था कि सारा समाज उचितानुचित के बिना विचार किए समाजपति राजा की आज्ञा पालन करे। कदाचित राजा स्वार्थपरायण होकर अनुचित करे तो समाज उनका विरोध करे। यही कारण है सर्व समाज को दंड विधान रखा है। वह समाज ने शासन अपने हाथ में रखे हैं, दंड उसी का चिन्ह है। प्रश्न, वेदा अध्ययन ही इस संस्कार का मुख्य प्रयोजन है, ऐसा मान लिया जाए तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के अन्य देशों में शिक्षार्थी के लिए इस प्रकार की विशेष संस्कार की प्रथा नहीं है। उनके बालक बिना किसी संस्कार के शिक्षालयों में शिक्षित होते हैं और उत्तर काल में योग्यता के साथ समाज सेवा भी करते हैं। तब यहाँ कहना पड़ता है कि यज्ञोपवीत संस्कार के मूल में कोई वैज्ञानिक विचार नहीं है, यह निरर्थक कल्पना मात्र है। उत्तर, हमारी समझ में इस संस्कार का उद्देश्य कुछ और ही होगा। ग्रह सूत्र के टीकाकार को भी इस बात का संशय था कि केवल वेदा अध्ययन ही यज्ञोपवीत संस्कार का उद्देश्य न होगा। इस कारण गृह सूत्र के टीकाकार ने उपनयन शब्द पर इस प्रकार टीका की है। आचार्य समित अथवा अग्नि समित पर ले जाने के लिए उपनयन संस्कार का विधान हुआ है। ब्रह्मचारी को अग्निहोत्री यज्ञ कर आध्यात्मिक समाज सेवा के व्रत में बंधना है। श्री राम, गुरु मंदिर, राम महल, मुंबई। मानव धर्म के विरुद्ध जो वृत्तियां हमारे में उदय हुए, उसे रोकने की शक्ति होनी चाहिए। मानवता को न छोड़ना, इसके बिना और देवी संपत्ति का बिना चित्त शुद्धि नहीं होती, साधन में आगे नहीं बढ़ा जाता। गोवर्धन का डंडा। प्रश्न, अवस्था हो जाए तो फिर प्रवृत्ति में रहना कि निवृत्ति ले लेना? उत्तर, कोई जवाबदारी उठाने वाला हो जाए तो तुरंत निवृत्ति ले लेना। मौत यह न सोचेगी कि यह 4 दिन के बाद छोड़ेंगे तो मैं 8 दिन के बाद आऊंगी, अतः गोवर्धन का डंडा छोड़ दो। गोवर्धन का डंडा जानते हो? भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाकर इंद्र के कोप से व्रज की रक्षा की, तब अन्य गोप बालक अपना डंडा ऊपर उठाकर खड़े रहे और सोच रहे थे कि इससे पर्वत गिरेगा नहीं। जब लड़के सयाने हो जाए तो अपना डंडा लगाना छोड़ देना चाहिए। जाना तो आना नहीं। प्रश्न, संसार में किस तरह भजन किया जाए? उत्तर, तुमको राजा का प्रतिनिधि होना होगा और राजा का रोना रोना होगा। कोई राजा मर जाता है तब दूसरा राजा वह अपना प्रतिनिधि भेजता है। जब वह उस देश के नज़दीक पहुंचता है तो शोक का साज सजाता है, मुंह उदास बनाता है, लेकिन मन में तो सोचता रहता है कि मेरे खाने और रहने की क्या व्यवस्था होगी। क्या उसे सचमुच में शोक होता है? वह तो अपनी नौकरी बजाता है।
इसी तरह आपको संसार में रहना होगा। कभी कभी कुछ दिन के लिए एकांत में जाकर साधन भजन करना होगा, तभी शांति मिलेगी। पूज्य गुरुदेव ने हाथ में कमल का फूल पकड़कर कहा, देखो, फूल हमें छोड़ता नहीं और फूल तो हमने पकड़ रखा है। इसी तरह हम संसार को पकड़कर कहते हैं कि हमें छोड़ता नहीं, लेकिन हम छोड़ दे तो छूट जाएगा। एक वृद्ध तोता जंगल में अन्य तोताओं को रोज शिक्षा देता रहता था। जंगल में जाना नहीं, दाना पड़े तो चुगना नहीं, पारधी आएगा, जाल बिछाएगा और पकड़े जाओगे। रोज सब तोते यह पाठ बोलते रहते थे। फिर भी एक रोज सब घने जंगल में गए और पेड़ पर बैठकर अपना पाठ बोलने लगे, जंगल में जाना नहीं, पकड़े जाओगे। उधर एक पारधी आया। उसने तोता का पाठ सुना और सोचा कि यहाँ के तोते तो ज्ञानी हैं। वह वापस लौटा तो रास्ते में उसे एक साधु मिला। पारधी ने उसको सब बात बता दी और कहा, यहाँ के तोते ज्ञानी हैं तो मनुष्य कितने ज्ञानी होंगे। आप भी वापस लौटे, वहाँ आप किसको उपदेश देंगे। साधु ने उससे वचन लिया कि वह पक्षी को न पकड़ेगा और 5 रुपए पारधी को दिए। दोनों जहाँ तोते थे वहाँ चले। साधु ने पारधी को जाल बिछाने और दाना डालने को कहा। सब तोते दाना चुगने आ गए। दाने चुगते जाते थे और बोलते जाते थे, जंगल में जाना नहीं, और सब जाल में फंस गए। इसी तरह हम सब जानते हैं कि यह जगत, संसार आदि सब झूठा है, फिर भी छोड़ नहीं सकते। प्रश्न, लेकिन मन नहीं मानता। उत्तर, मन कैसे मानेगा जब उसे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छा बिछौना मिलता है, तो कैसे छोड़ेगा। प्रश्न, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उत्तर, ईश्वर प्राप्ति। प्रश्न, मुमुक्ष को क्या करना चाहिए। उत्तर, मुमुक्ष को मुमुक्ष बनना चाहिए। प्रभु प्राप्ति के लिए व्याकुल बनो। एक मछली को पानी से बाहर निकालो और उससे पूछो, तुम क्या चाहती हो। वह कहेगी, पानी। दूध पानी से महंगा है। आप उसे दूध में रखोगे तो भी वह छटपटाएगी। वह केवल पानी ही चाहती है। जैसे मछली पानी के लिए व्याकुल होती है, इस तरह हम भगवान के लिए व्याकुल होते हैं। वासनाओं को तोड़ो। निर्मल मन हो और विचार पूर्वक भगवत नाम स्मरण हो तो साधन में मदद मिलती है। मंत्र जाप नाभि में से होना चाहिए। अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म वासनाएं भीतर ही भीतर अपना काम करती रहती है। अगर विचार में आवे तो समझे, लेकिन वह भीतर ही भीतर काम करती हैं। वे मन को खींचा करती हैं। भगवत कृपा बिना उनका नाश नहीं होता। ध्यान में आनंद न आवे तो समझना कि सूक्ष्म वासनाएं काम करती हैं। ध्यान में प्रफुल्लता होनी ही चाहिए। मन को संभालना और आंतर दृष्टि करना, उनकी शरणागति लेना और सतत अभ्यास निश्चित रूप से करना, उनको सौंप देना बस। जाप के साथ वासना आवे तो तोड़ दो, वासना न मिटे तो जाप छूट जाएंगे। मन को स्थिर करके बैठना। मेरी रक्षा करने वाले प्रभु, जाप छूटते हैं, ऐसा क्यों भगवान। प्रार्थना करना। जाप में तंद्रा और निद्रा भी आती है, यह दोष है। जाप में थकावट लगती है, कारण मन दूसरा काम करता होगा। जिसमें मन ओत प्रोत होता है, उसका रूप ले लेता है। प्रेम से चंदुबेन की ओर देखते हुए कहा, देखो, ठाकुर जी जल्दी जल्दी नहीं मिलते। अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो यान्ति परांगतम। नाम जाप करो, अगर ध्यान न लगे तो मंत्र की शरणागति लो, इष्ट की शरणागति लो। फिर भी ध्यान न लगे तो उन्हें खूब खरी खोटी सुना दो, वे जरूर सुनेंगे। भगवान के लिए खूब रोना, उन्हें व्याकुलता पूर्वक पुकारना, वे अवश्य सुनेंगे। कृपा और स्नेह पूर्वक कहा,
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो, जिसने एक बार इस मार्ग में पैर रखा, यहाँ का आनंद जिसे मिला, वह यहाँ से लौट नहीं सकता। भगवान नाम के लिए हमें समय नहीं मिलता। अगर कोर्ट में जाने का होवे तो हम जानते हैं कि देरी होगी तो हमारे हित की हानि होगी, इसलिए हम वहाँ ठीक समय पर पहुँच जाते हैं। इसी तरह की परवाह हमें भजन के लिए नहीं होती। दूसरे कामों की अपेक्षा हम भजन को कम महत्व देते हैं, इसलिए हमें भजन के लिए समय नहीं मिलता। एक बहन को जाप के समय सर्प दिखा, तभी से ध्यान बराबर नहीं लगता और 24 घंटे का मंत्र जाप भी बंद हो गया। पूज्य गुरुदेव, इसका कारण मन भयभीत हो गया है कि सांप काट खाएगा तो शरीर का ममत्व, दूसरी बार सांप नहीं दिखेगा। अगर हमारी कोई सेवा करे तो हमारा हृदय आप ही आप उसकी और द्रवीभूत हो जाता है। हृदय में आह्लाद उत्पन्न होता है और आशीर्वाद निकलता है। काष्ठ बहुत अच्छा हुआ। एक बार तो 103 दिन आनंद आया। उस स्थिति का स्मरण करके भी आनंद आ रहा है। श्री तुलसी जी के पास सांप नहीं आते, अगर होवे तो स्थान छोड़कर चले जाते हैं। तुलसी के मौर शक्ति वर्धक है, पर पचने में भारी है, साधक को नहीं खाना चाहिए। तुलसी पत्र ठीक तरह से लिए जाए तो सब प्रकार के ज्वर मिट जाते हैं। गौरक्षा का प्रश्न। अगर गौवध बंद कराना होवे तो देहात में जाकर लोगों को समझाओ कि कोई हिंदू गाय न बेचे। आखिर मुसलमानों के पास कितनी गाय हैं? आप सब ऐसा करें, 4-6 घर के बीच में एक गाय ले लें। जहाँ हत्याएं होती हैं वहाँ से बचा ले। फिर जो उसका दूध आदि निकले उसे गाय का खर्च निकालते हुए दूसरी गौ को बचावे। अगर गाय का खर्च महंगा पड़ता है तो आपके घर में नई संतान आएगी तो क्या आप उसका पालन नहीं करेंगे? पहले घी से भाजी बनती थी, अब भाजी से घी बनता है। पहले राजा की जनता थी, अब जनता ही की जनता है। क्या पहले हमारे देश में साम्यवाद नहीं था? जब एक और परिग्रह होने लगा तब विषमता आ गई और फिर अशांति। पानी बारियो नाव में, घर में बारियो दाम, दोनों हाथ उलेचिए यही सयानो काम। लेकिन दान करे तो जो दान किया उसे भूल जाओगे तो तुष्टि मिलेगी, और नहीं भूलोगे तो अहंकार बढ़ेगा। दीन और असहाय की सदैव सहाय करना। जाप सरल योग है। ध्यान में स्थिर बैठने से जाप, प्राणायाम आदि अपने आप होने लगते हैं। ध्यान से कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है। कुंडलिनी जबरदस्ती जागृत नहीं करना चाहिए। आहार दृढ़, आसान दृढ़ यह होवे तो काम बन जाता है। निद्रा दृढ़ आहार, दृढ़ आसन में दृढ़ होए, साधन में है सफलता ये, में प्रकट हरि होए। निद्रा भयंकर रोग है। सोते उठते जिस तरह बने प्रभु की तरफ लग जाओ, नाम जपो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञाना जप यज्ञोस्म, यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। जितना जाप उतना आनंद, प्रेम सहित जपो, वह आह्लाद हमेशा बना रहे। विकृत न होवे तो आनंद मिलेगा। कैसा नाम होना चाहिए? बार एक नाम जपे होए तरन तारण। यह मंत्र समझ में आ जाए तो निष्ठा पूर्वक भजन करना। भक्ति में पूर्ण रूप से दृढ़ता प्रतीति से आती है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए न प्रीति। शरणागति से मेरी अधोगति कभी नहीं होगी, ऐसी पक्की निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा, विश्वास और पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, और अनुभव की हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर संपन्न कर दो तो करने को कुछ नहीं रहता। या तो उन्हें अपना बना लो
या आप उनके बन जाओ। उन्हें अपना बनाना जरा कठिन है, इसलिए उनके बन जाना ठीक है। चंदूबेन की ओर देखकर कहा, अगर एक भजन में सफल हुआ तो सारा कुटुंब तर जाएगा, नहीं तो पश्चाताप रहेगा। अगर सफल हो गया तो ज्यादा आनंद शांति कुटुंब को दे सकेगा। यह तीन बातें ऊपर नहीं उठने देती, मन को नीचे खींच लेती है। पहली, शरीर कमजोर है। दूसरी, वासनाएं नीचे खींच लेती हैं। तीसरी, साधन का समय पूरा होने का ख्याल। इसका उपाय ऊंचे बलपूर्वक उठना और अभ्यास करना, वासनाओं को तोड़ना। हमारा स्मरण इतना तीव्र होना चाहिए, प्रार्थना में इतना बल होना चाहिए कि दूसरी चीजों की बात ही क्या, वे स्वयं आ जाते हैं। भक्त नरसिंह की प्रार्थना में बल था। तुलसी सीतानाथ से जब घटिए अनुराग। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो राम तेरे, मरने को बहुत तेरे। हमारी प्रार्थना दीनता युक्त हो, कर्तव्य समझकर प्रातः काल नियमित प्रार्थना करें। ईश्वर प्रार्थना बगैर हमें न चले ऐसा करना। आर्द्रचित्त होकर विह्वल होकर प्रार्थना करें, वे दया सागर अवश्य सुनेंगे। गजेंद्र की दीनता युक्त प्रार्थना सुनकर भगवान ने गरुड़ जी से कहा, तुम बहुत धीरे चलते हो। गजेंद्र के दो शब्द थे, हरि। उसने केवल ह कहा और हरि आ गए। वे तो दयालु है ना? किसके? दोनों के। उस नटकी भगवान अनुकूलता कृपा से होती है और कृपा प्राप्त होती है शरणागति से और नाम जप से। कृपया प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। हम तेरे हैं, तुझे फिक्र है, जो कुछ हूँ तू ही है। अहंकार के लय से शरणागति होती है, मरने के पहले मर जाना पड़ता है। भगवान केवल आत्मसमर्पण भक्ति से प्रसन्न होते हैं। प्रेम सहित योग करना, शुष्क होकर नहीं। बिना भक्ति के सहारे ज्ञान स्थिर रहता नहीं। ज्ञानी को भी नाम जप करना पड़ता है। भगवान से स्नेह हो और हम भक्ति सहित योग करें। सब उन्हीं की ओर जा रहे हैं। जो साधन में आगे बढ़े हुए हैं, उन्हीं में तुरंत मिल जाते हैं। कोई थोड़े समय के बाद, कोई देरी से वर्षा होती है, तब कोई जल तुरंत समुद्र में मिल जाता है। कोई गंगा जी में गिरकर फिर समुद्र में मिलता है। कोई मारवार में बरसता है, वहां से सूर्य उन्हें सोखता है। फिर बादल बनकर जल होकर बरसता है, वृक्ष को देता है, ओस बनता है। इसी तरह सब समुद्र की तरफ, उन श्री हरि की तरफ जा रहे हैं। हम ही दूसरे के भोग है तो अन्य भोग कैसे भोग सकते हैं? सर्प ने बड़ा मेढक पकड़ा था, उसे जल्दी नहीं खा सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाता था। तब मेंढक चिल्लाने लगता था। सर्प थककर जब थोड़ा रुक जाता था तो मेंढक उसके मुंह के पास उड़ते मच्छर को फेंकने का प्रयत्न करता था। स्वयं काल के मुंह में था और दूसरे को खाने का प्रयत्न कर रहा था। हमारी हालत ऐसी है। एक भाई चित्रकूट भजन करने जा रहे थे। तब पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा, साधु के साथ बैठना नहीं, साधु के साथ बोलना नहीं, साधु की विवेचना करना नहीं, भजन करना। जो भजन करने आए हैं वह सब कहता है कि मैं भजन करता हूँ, वह कभी भजन नहीं करता। देखो, चित्रकूट में आटे का घाटा नहीं, घी के नहीं दर्शन, दाल मिले कभी कभी, पड़े रहो वर्षन। चित्रकूट में रम रहे बना, अवध नरेश, जा पर पड़े विपत्ति, वह आवे यह देश। जय सिया राम।